हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इन्फिनिटी यूनिवर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों के डाउट ये रहते हैं कि जो जिन्न होते हैं और जो भूत होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो मतलब एक ही होते हैं। बहुत लोगों का ये मानना होता है कि जो ये इनके खाली नाम अलग अलग हैं, बट ये जो चीज़ें होती हैं दोनों सेम ही होती है। बट नहीं, आज के वीडियो के टॉपिक में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या जिन्न और भूत दोनों एक ही होते हैं। नहीं, इसके डिफरेंस जान के आप भी शॉक होने वाले हैं और आपका भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक। दोस्तों, अगर बात करें हम जिन्न की, तो जिन्न शब्द जो है वो मतलब इस्लाम से लिया गया है। इस्लाम धर्म में मतलब ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी जो रूह होती है वो मतलब ऊपर जो भी नहीं जा पाती और यहीं भटकती रहती है, तो उसे उन लोगों ने उसे जिन्न कहा जाता है उन लोगों की भाषा में। जैसा हम लोगों की भाषा में भूत प्रेत कहा जाता है, तो उनकी भाषा में जिन्न कहा जाता है। दोस्तों, ये जिन्न की भी बहुत तरीके की क्वालिटी होती है। अधिकतर जो इस्लामिक लोग होते हैं उनका यह मानना है कि जो जिन्न होता है मतलब कि वो नुकसान ज़्यादातर करता है, मतलब कि बहुत ही कम होते हैं जो अच्छे जिन्न होते हैं। तो इनकी सबसे ख़ास क्वालिटी ये होती है कि जो जिन्न होते हैं वह मतलब जो धार्मिक किताबें होती हैं और धार्मिक स्थल होते हैं, जैसे चर्च हो गया, जो भी होता है मतलब मस्जिद वगैरह हो गए, और इन सब चीज़ों से वो लोग दूर रहते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली हर कोई प्रेत भूत जो है बुरी शक्ति होती है, इन सब चीज़ों से पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा दूर रहती है, हमेशा नेगेटिव एनर्जी। तो ये लोग इन सब चीज़ों से भी दूर रहते हैं और जो धार्मिक किताबें होती हैं उन सबको पढ़ने वाले लोगों से भी दूर रहते हैं, उन किताबों से भी कोसों दूर रहते हैं, भटकते रहते हैं, मतलब कि सुनसान जगह में ज़्यादातर आपको मिलेंगे। और इनके अंदर कुछ ऐसी पावर्स और क्वालिटी होती है जिसकी वजह से ये लोगों को पजेस कर लेते हैं और मतलब अपने नियंत्रण में लेके उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये खासियत होती है जिन्न में। और कुछ कुछ जिन्न माना जाता है कि उड़ने की भी काबिलियत रखते हैं, उनमें ऐसी सुपर पावर्स भी होती है कि वो उड़ भी सकते हैं। ऐसे तो अगर देखा जाए तो आज की डेट में, आज के समय पे कोई भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, ऑब्वियसली मैं भी नहीं करता। लेकिन मतलब अब आप ना किसी चीज़ को ना ऐसे नकार नहीं सकते। अगर ये दुनिया है तो किसी मतलब से है, अगर इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं तो वो भी किसी ना किसी मतलब से हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी एग्जिस्टेंस है। और ये आपको मानने से और ना मानने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ ना ही ख़त्म हो जाएगी और आपके ना मानने से ना ही ये चीज़ कभी ऐसा होगा कि वो है ही नहीं तो होगी ही नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे पजेस्ट वगैरह जो होता है आजकल, कई कई लोग कहते हैं कि मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, इसमें झाड़ फूँक करवा लेते हैं कुछ लोग जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो जाती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ कंडीशन में मेडिकल कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ कुछ जगह ये चीज़ें भी काम आ जाती हैं। अब समझने वाले बंदे के ऊपर होता है कि हाँ, अगर उसको एक्सपीरियंस है कि ये चीज़ मेडिकल से ठीक नहीं होगी, इसके बारे में और कुछ करना पड़ेगा, या फिर किसी के पास इसे मतलब स्पेशली जो वो होते हैं पादरी वगैरह वो सब होते हैं हमारे में, तो जो भी कहते हैं तंत्र फूँक झाड़ फूँक करने वाले, तो उनके पास उन्हें ले जाया जाता है, तो उसके बाद उसका निवारण होता है, उससे उनको निकाला जाता है। तो जिन्न जो होते हैं उसमें 5 फॉर्म में आते हैं, जैसे कि इनके मतलब 5 अलग-अलग क्वालिटी होती है इस्लाम में। 5 तरह के जिन्न होते हैं। वो कौन-कौन से फॉर्म होते हैं? पहला होता है मरीद। मरीद जिन्न जो होते हैं, जो अलादीन मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें जो ब्लू कलर का जिन्न था वो मरीद जिन्न था। और इफ़रीत, उसके बाद होता है शीला। शीला की जवानी वाला शीला नहीं, शीला एक जिन्न का नाम है, वो एक औरत ही होती है, वो जिन्न हमेशा एक औरत होती है। चौथा होता है खुल। खुल भी एक तरीके का जिन्न होता है जो मतलब लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है और उनकी भावनाओं को ज़्यादातर समझता है और उसी का फ़ायदा उठा के उनको पजेस्ट वगैरह कर देता है। और पांचवा होता है बेताल। बेताल में आपने विक्रम बेताल तो देखा ही होगा, बहुत पहले एक शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था विक्रम बेताल, आज भी उसकी स्टोरी वगैरह सुनने को मिल जाती है आपको। तो उसमें जो बेताल था वो वही बेताल होता है और इस तरीके के जिन्न आपको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो दोस्तों अब बात आती है भूत की, मतलब घोस्ट, जिसे मतलब अलग अलग धर्मों में किसी में घोस्ट कहा जाता है, किसी में ईवल कहा जाता है, हमारे उसमें भूत प्रेत कहा जाता है। दोस्तों, भूत प्रेत का जिक्र हमारे हिंदू धर्म में आपको ज़्यादातर मिलेगा, ग्रंथों में मिल सकता है और मतलब शास्त्रों में भी मिलता है इनका उद्देश्य कि हाँ, इनकी भी एग्जिस्टेंस होती है। तो ये वो लोग होते हैं हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार कि जिनकी मृत्यु समय से पहले हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उनका श्राद्ध पिंडदान वगैरह कुछ भी नहीं होता, मतलब तो उनकी जो
आत्माएं होती हैं वह भटकती रहती हैं, मतलब कि वो एक जगह फंस जाती हैं बीच में। भूलोक और परलोक के बीच में कहीं पे उनकी आत्मा फंस जाती है, ना वो इधर के रहते ना वो उधर के रहते, तो वो दोनों जगह आ जा सकते हैं। समय से आगे होते हैं, समय के पीछे भी जा सकते हैं, और वह मतलब अपने किसी भी फॉर्म में हर जगह होते हैं। लेकिन जो मतलब कि हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि वो मतलब बहुत ही अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसा जिनमें ऐसा था कि अधिकतर बुरे होते हैं, बट हमारे उसमें ऐसा होता है कि कुछ रूहें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती है। दोस्तों हमारे जो मतलब ये भूत की जो फॉर्म होती है, जितने प्रकार के होते हैं, ये भी बहुत तरीके के प्रकार के होते हैं। जैसे कि भूत, चुड़ैल, डायन और ये अपना पिशाच वगैरह हो गए, मतलब इनकी भी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे उसमें जिन में थी 5 तरीके की, तो ये भी कई तरीके के अलग अलग होते हैं, इनकी भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इसी प्रकार का जो है इनका कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको लगा होगा कि हाँ, जो भटकती रहती हैं वही होती हैं, उनको भी जिन कहा, उनकी इस्लाम में जिन कहा जाता है, और हिंदू धर्म में हमारे में वो भूत प्रेत कहा जाता है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट तो एक ही है, बट इनकी जो चीज़ें होती है ना, मतलब इनकी जो कुछ कुछ ताकतें होती है, कुछ कुछ जो ये कर सकते हैं, जिनकी वजह से इन्हें मतलब वो कहा जाता है, उनमें आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। और मतलब जितनी भी डिफरेंस अगर आप डिटेल से देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर ना तो कभी रिसर्च की गई है, ना तो कुछ किया गया है। बस ऊपर ऊपर की बातें हैं आपको मिलेंगी, या तो किसी किताबों में से कुछ उठा के छाप देते हैं। मतलब कि किसी ने अंदर तक गहरी रिसर्च नहीं करी है कि हाँ, इन सब चीज़ों की ये क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से इनको ऐसे मतलब एज अ कि कहा जाता है कि हाँ, ये चीज़ें भी होती हैं। बट मानने वाले लोग मानते हैं, और जो नहीं मानने वाले होते वो लोग नहीं मानते। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे कंटेंट डालता रहता हूँ। अगर आपको ऐसे कंटेंट देखना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में।